जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, विधानसभा प्रभारी हूँ पिछड़ा वर्ग मोर्चा से और मंडल अध्यक्ष भी हूँ। मेरे बच्चे की पहुँच 16 जून 2019 को हुई थी और 4 नवंबर 2019 को डॉक्टरों पे अपराध सिद्ध हो चुके थे। उसके बाद से मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव से लेकर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री तक की मैंने कार्रवाई की मांग की। माननीय सांसद से लेकर विधायक तक सभी के पत्रों ने कार्रवाई की मांग की, लेकिन वो अभी भी शासन स्तर पे 2 साल से विचाराधीन है। अब इतना भागदौड़ करने के बाद, पूरी पृथ्वी के भ्रमण करने के बाद आहत होकर मैंने प्रधानमंत्री जी को 3 अपने खून से पत्र लिखकर 3 मांगे की। प्रथम मांग यह है कि मुझे न्याय दें या फिर मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करें। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो मुझे इनकाउंटर में मरवा दें। दूसरी मांग यह है कि न्याय मांगने के लिए आवाज़ उठाने पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल भेज दें। तीसरी मांग यह है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सन 2022 हो तो अपनी उपलब्धियां गिनाते समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें यह भी उपलब्धि गिनाए कि अपने कार्यकर्ता को 2 वर्ष तक न्याय नहीं दे पाया। बस इतना ही कहना चाहता हूं और अपनी पीडीएफ और मेल आईडी मैं अपनी वीडियो में कनेक्ट कर रहा हूं, जिस बंदों को चाहिए वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके अलावा भी आपने कभी कोई इसके पहले भी लेटर लिखा? जी, इसके पहले नवंबर के माह में मैंने पत्र लिखा था। अक्टूबर-नवंबर में खून से पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था, जिस पर एसआईटी का गठन हुआ था, मजिस्ट्रेटी एसआईटी, जिसमें डॉक्टरों पे अपराध सिद्ध हुए थे। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही? उसके बाद कार्रवाई नहीं। फिर विधानसभा चुनाव था, उपचुनाव विधानसभा बांगरमऊ का। उस समय मैं मुख्यमंत्री का दौरा लगा हुआ था, तो एक दिन बाद की मैंने घोषणा की थी माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने के बाद कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, जिस पर मेरी आवाज़ दबाने के लिए शासन के आदेशानुसार प्रशासन द्वारा मुझे 18 घंटे नजरबंद कर दिया गया। क्या लग रहा है कि आखिर इन डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? किनका संरक्षण है इनके ऊपर? इनके ऊपर संरक्षण तो नहीं, ये तो नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे धन की शक्ति है। यहाँ पे डेमोक्रेसी हावी है, क्योंकि एक कहावत हमारे पिताजी कहते हैं कि पुरानी कहावत है कि राजा जो होता है वो अंधा, बहरा और गूंगा होता है। क्योंकि राजा को जो दिखाया जाता है वो देखता है, जो बुलाया जाता है वो बोलता है और जो सुनाया जाता है वही सुनता है। आज डेमोक्रेसी ऐसी सरकार के ऊपर हावी हो चुकी है, उस आधार से नहीं लगता है कि कोई भी मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचे या पहुंचने दिया जाए। ये मामला अधिकारियों के बीच में, और अधिकारियों के ऊपर किसी भी प्रकार के अपराध होने पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती है। यह प्रमाण है मेरे केस को लेकर।